बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 7 बजने वाले हैं, वक्त है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे और बजट की बात करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे कि टैक्स पेयर्स को कितनी राहत मिली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया। यह वित्त मंत्री का लगातार 7वां बजट है। बजट में इनकम टैक्स को लेकर राहत दी गई है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले यह 6 लाख तक का था। न्यू टैक्स रिजीम के अन्य स्लैब में भी बदलाव किया गया है। इन दोनों बदलावों से टैक्स पेयर्स को 17,500 रुपए तक का फायदा होगा। हालांकि पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 पेश कर दिया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया है। पहले ये लिमिट 50,000 रुपए थी। स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 25,000 रुपए बढ़ाई गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम के टैक्स स्लैब स्ट्रक्चर में भी बदलाव का ऐलान किया है। न्यू टैक्स रिजीम के मुताबिक 0 से 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। 3 से 7 लाख रुपए तक 5% टैक्स रेट। 7 लाख से 10 लाख तक 10% टैक्स रेट। 10 लाख से 12 लाख तक 15% टैक्स रेट। 12 लाख से 15 लाख तक 20% टैक्स रेट। 15 लाख रुपए से ऊपर 30% टैक्स रेट। इसके मुताबिक सैलरीड एम्प्लॉइज को न्यू टैक्स रिजीम में 17,500 रुपए तक की बचत होगी। I have 2 announcements to make for those opting for the new tax regime. First, the standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. Similarly, deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 to 25,000 rupees. The new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows. 0 to 3 lakh rupees, nil. 3 to 7 lakh rupees, 5%. 7 to 10 lakh rupees, 10%. 10 to 12 lakh rupees, 15%. 12 to 15 lakh rupees, 20%. And above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इनकम टैक्स प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2/3 लोगों ने नया टैक्स रिजीम चुना है। लोगों में न्यू टैक्स रिजीम को और लोकप्रिय बनाने के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया गया है। साथ ही टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। The 5% TDS rate on many payments is being merged into the 2% TDS rate and the 20% TDS rate on repurchase of units by mutual funds or UTI is being withdrawn. TDS rate on e-commerce operators is proposed to be reduced from 1 to 0.1%. Moreover, credit of TCS is proposed to be given in the TDS to be deducted on salary. Further, I propose to decriminalize delay up to the due date of filing statement for the same. I also plan to provide a standard operating procedure for TDS defaults and simplify and rationalize the compounding guidelines for such defaults. स्टैंडर्ड डिडक्शन था सैलरी वालों का, जो बहुत सालों से 50,000 की जो छूट है, जो विभिन्न प्रकार के जो खर्चे होते हैं उनके लिए छूट दे रखी है, उसको बढ़ा के उन्होंने 50,000 से 75,000 रुपये
पर एनम के हिसाब से उन्होंने कर दिया है। दूसरा जो फ़ायदा दिया है वो पेंशनर को दिया है। जो पेंशनर का 15,000 रुपया का जो मासिक उनको जो छूट मिलती 15,000 की जो छूट मिलती थी उसकी जगह बढ़ा के उन्होंने उसको 25,000 कर दिया है। तीसरा जो है इसमें जो 2 स्लैब हैं इनकम टैक्स में, एक ओल्ड रिजीम है, एक न्यू रिजीम है। न्यू रिजीम की स्कीम जो गवर्नमेंट की ये है कि उसमें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाती, परंतु टैक्स की जो रेट है वो इस तरह से बनाई गई है कि आम जनता को काफ़ी राहत मिले है और वो जो है रेट पुनः रिवाइज करी है और काफ़ी कम टैक्स उस पर कर दिया गया है। टीडीएस अगर समय पर नहीं भरा तो वो किसी तरीके का कोई अपराध नहीं होगा और साथ ही साथ टैक्स की जो प्रोसेस है उसको भी और ज्यादा इजी बनाया जाएगा। तो इससे कितना फायदा रहेगा आने वाले समय में, किस तरीके का फायदा देख रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि टीडीएस क्या होता था कि लेट पेमेंट हो जाने पे टीडीएस में प्रोसिक्यूशंस होते थे, उसको एक तरीके से अपराध माना जाता था। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लियर करा कि टीडीएस लेट पेमेंट करने पे अब उसको अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। और देख रही इतने सारे लिटिगेशंस इकट्ठे हो गए हुए हैं कि अपील्स पेंडिंग पड़ी हुई है डिपार्टमेंट में, तो उस पेंडिंग अपील को डिस्पोज ऑफ करने के लिए इनको कोई स्कीम लेके, जैसे पिछली बार भी सबका विश्वास स्कीम लेके आए थे, तो सिमिलरली वैसा ही स्कीम इस बार भी लेके आए, सो दैट की जो लिटिगेशन है वो लिटिगेशन इजीली डिस्पोज ऑफ हो सके और जो आम टैक्स पेयर है उसको बेनिफिट मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि टैक्स अनसर्टिनिटी, अगर आपका आज आप रिटर्न भर रहे हो तो अगले 5 साल 7 साल 10 साल तक कभी भी कोई केस खोल देता है, वो टैक्स अनसर्टेनिटी ऑलवेज बनी होती है। उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने थोड़ा उसमें लिमिट भी इंक्रीज करा हुआ है कि भाई जब अगर कोई इनकम रीअसेसमेंट के लिए जाएगा या इनकम स्केपिंग असेसमेंट की बात होगी, वहां पे एक लिमिट को उन्होंने इंक्रीज कर दिया हुआ है जो अप टू 50 लाख एंड कुछ टाइम लिमिट्स दी हैं जो देखना होगा इनडायरेक्ट। तो वहां पे भी बेनिफिट हमारे को एसएससी को जाएगा कि टैक्स अनसर्टिनिटी की जो प्रॉब्लम्स थी वो रिड्यूस हो, लोग डेफिनेट हो सके जब हमने रिटर्न भर दिया हमारा टैक्स पे हो गया तो वी आर नाउ ओके फॉर दैट पर्टिकुलर असेसमेंट। वहीं इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुरानी टैक्स रिजीम में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं बढ़ाई, साथ ही टैक्स रेट में भी किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में पुरानी टैक्स रिजीम चुनने वालों को स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने का भी फायदा नहीं मिलेगा, यानी जो भी बदलाव हुआ है उसका लाभ न्यू टैक्स स्लैब चुनने वालों को ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है। बजट में सबसे अहम जानकारी अगर कोई होती है तो वो यही है कि आखिर कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं और कौन सी चीजें महंगी हुई हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी 3.0 का पहला आम बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वां बजट पेश किया। बजट में अलग अलग सेक्टर्स के लिए कई घोषणाएं की गई हैं, लेकिन आम आदमी की जेब पर किस चीज का बोझ बढ़ा है और किस ऐलान ने उन्हें राहत दी है, ये भी आसान भाषा में आपको समझाते हैं। दरअसल सरकार ने कई चीजों पर कस्टम ड्यूटी घटाई है और इनमें प्रमुख तौर पर कैंसर की दवाइयों को शुल्क मुक्त कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट पेश किया, जहां कुछ चीजें महंगी हुई हैं तो कुछ चीजें सस्ती करने का भी ऐलान किया गया। जहां एक और कैंसर की दवाएं सस्ती की गई हैं, तो वहीं आपको बता दें कि मोबाइल चार्जर पर BCD 15% कर दिया गया है। कई अन्य उपकरण भी सस्ते हो गए हैं। साथ ही सोने चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% किया गया है, यानी कि अब सोने और चांदी भी सस्ते होंगे। The Indian mobile industry has matured. In the interest of consumers, I now propose to reduce the BCD on mobile phone, mobile PCBA and mobile charger to 15%. To enhance domestic value addition in gold and precious metal jewelry in the country, I propose to reduce customs duties on gold and silver to 6%. And that of platinum to 6.4%. Other metals
Steel and copper are important raw materials. To reduce their cost of production, I propose to remove the BCD on ferronickel and blister copper. I shall now take up sector-specific customs duty proposals. Medicine and medical equipments. To provide relief to cancer patients, I propose to fully exempt 3 more medicines from customs duties. X-ray tubes and flat panel detectors for use in medical X-ray machines under the phased manufacturing program so as to synchronize them with the domestic capacity addition. इसके अलावा लेदर और फुटवेयर पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई। सोना चांदी सस्ता, इंपोर्टेड ज्वेलरी, प्लैटिनम पर कस्टम ड्यूटी घटी। कैंसर की दवाएं, मोबाइल, चार्जर, मछली का भोजन, चमड़े से बनी वस्तुएं, रसायन, पेट्रोकेमिकल। वहीं दूसरी ओर टेलीकॉम उपकरण महंगे हो गए हैं। इन पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को 15% कर दिया गया है। हवाई सफर महंगा, सिगरेट भी महंगी हुई। प्लास्टिक सामान, पीवीसी फ्लैक्स बैनर, कुछ टेलीकॉम इक्विपमेंट। I propose to increase the BCD on ammonium nitrate from 7.5% to 10%. Plastics, PVC flex banners are non-biodegradable and hazardous for environment and health. To curb their imports, I propose to raise the BCD on them from 10 to 25%. Telecommunication equipment. To incentivize domestic manufacturing, I propose to increase the BCD from 10 to 15% on PCBA of specified telecom equipment. इसके साथ ही लिथियम आयन बैटरी सस्ती करने की घोषणा की गई है, जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल भी सस्ते हो सकते हैं। साथ ही इंपोर्टेड ज्वेलरी भी सस्ती करने की घोषणा की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बजट में सरकार ने सोना और चांदी पर कस्टम ड्यूटी कम करके अब 6% कर दिया है। इसके बाद सोना चांदी की कीमतें कम हो जाएंगी और इसी पर जयपुर के चौहरी बाजार में हमारी ये रिपोर्ट देखिए। आज हुए केंद्रीय बजट में मोदी सरकार ने सोने और चांदी के ज्वेलरी पर काफी राहत प्रदान की है, जिसके बाद अब ग्राहकों में खुशी भी नजर आ रही है। वहीं पर ज्वेलरी कारोबारी भी आज इस खबर के बाद काफी खुश हैं। हम बात करेंगे कुछ ज्वेलरी ऑनर से कि किस तरीके की इंपोर्ट ड्यूटी घटाने के बाद क्या राहत ज्वेलर्स को मिली है। हम बात करेंगे। सर देखिए कुछ सर कितनी राहत आज मिल रही होगी ज्वेलरी कारोबारियों को? आज ज्वेलरी कारोबारियों को पिछले 3 साल से जो हम लोग मांग कर रहे थे उसका आज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारी सुनी है। 9% एक साथ उन्होंने हम सोच रहे थे 5% 4% तक करेंगे, लेकिन 9% उन्होंने एक साथ हमें रिबेट दिए इसके अंदर। पहले जब हम 15% टैक्स पे कर रहे थे, अब हम सिर्फ 6% करेंगे। नेचुरली उससे सोने के भाव काफ़ी कम आएंगे। बहुत सारे कस्टमर्स जिनकी रेंज से सोना बाहर जा रहा था, बहुत रीजनेबल रेट में आएगा और जो लाइट वेट ज्वेलरी की तरफ ज़्यादा हो रहे थे, अब हैवी वेट ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं। काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, बिजनेस भी उठेगा। प्लस इससे क्या है, हमारी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है जो कि फाइट नहीं कर पा रही थी इंटरनेशनल रेट से, वहाँ भी हम कॉम्पीट कर पाएंगे और आने वाले टाइम में हमारा यहाँ से एक्सपोर्ट और भी बढ़ेगा। उसके साथ डायमंड की ज्वेलरी भी बढ़ेगी। जो कलर स्टोन ज्वेलरी जो हमारे यहाँ की राजस्थान की स्पेशल है, वो भी आगे जा कर के काफ़ी उसको बढ़ावा मिलेगा। तो देखिए कुछ महिला कस्टमर भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आज इम्पोर्ट ड्यूटी घटाई है ज्वेलरी पर, गोल्ड पर, कितनी राहत गृहिणियों को मिलेगी इस ज्वेलरी खरीदने में? बहुत राहत मिलेगी। हम चाहते हैं कि कम होते जाएं सोने के दाम, जिससे हम खरीद पाए। इतने दिन से हम वेट कर रहे थे इस चीज का कि ज्वेलरी के रेट कब कम होंगे। कुछ वक्त पहले काफी ज्वेलरी के दाम बढ़ गए थे, पहुंच के बाहर हो गई थी ज्वेलरी। आज कितना खुशी है इस बात की कि मोदी सरकार ने, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी सरकार ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। ये बहुत अच्छा लग रहा है, जिससे हम ज्वेलरी खरीद पाएंगे। तो एक और कस्टमर हमारे साथ मौजूद है। मैम, इम्पोर्ट ड्यूटी घटाई है, कितनी राहत आज है गोल्ड पर?
आज तो नहीं है, बट आने वाले टाइम में जो भी गोल्ड परचेज करना चाहते हैं उनके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा ये। जी हाँ, जब बजट पेश हो रहा था, जो वित्त मंत्री हैं ड्यूटी घटा रही थी, उसके बाद कितनी खुशी इस बात को महिलाओं को मिली होगी कि सोना चांदी अब सस्ता हो जाएगा? 100% खुशी मिली होगी। जो उम्मीद लगा के बैठे थे कि हम सोना खरीदेंगे, वो हो सकता है कल ही मार्केट में आए और अपना गोल्ड परचेज करेंगे। कुछ दिनों पहले जब आसमान छू रहे थे, पहुंच के बाहर हो गई थी ज्वेलरी, तब क्या था और अब कितना अंतर आएगा दोनों में? अब लोग मैक्सिमम अमाउंट में खरीदने की कोशिश करेंगे। पहले लोग सोच रहे थे कि हम जाएं खरीदें नहीं खरीदें, अब वो मैक्सिमम अमाउंट के अंदर ज्वेलरी परचेज करेंगे। तो आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से ज्वेलरी कारोबारी और वहीं पर कस्टमर्स दोनों में खुशी की लहर है। चूंकि इम्पोर्ट ड्यूटी घटाई है, इसके बाद सोना और चांदी जो कि एक आम जो ग्राहक के पहुंच के बाहर हो गई थी खरीदारी, वो अब वापस से बाजार की तरफ मूव करेंगे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और भीलवाड़ा से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। परिवहन विभाग के परिवहन दस्ते पर एसीबी ने कार्रवाई की। अजमेर एसीबी ने भीलवाड़ा में कार्रवाई को अंजाम दिया। परिवहन निरीक्षक महेश पारिक को पकड़ा है। 6 से ज्यादा लोगों को एसीबी ने पकड़ा है। अवैध वसूली की शिकायत पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी अजमेर भागचंद मीणा के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। परिवहन निरीक्षक महेश पारिक सहित आधा दर्जन लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया। लोडिंग वाहनों से अवैध वसूली की शिकायत पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई। एसीबी की टीम को मौके से नकद और कुछ चालान भी मिले हैं। टीम इन सभी चीजों को लेकर आंकलन कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है, डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे हैं और साथ ही साथ आरोपियों से पूछताछ भी जारी है। सहयोगी राहुल कौशिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कुछ बड़े खुलासे हो चुके हैं अब तक कार्रवाई में? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो ये आरटीओ पे जो एसीबी ने अपना जो आज कार्रवाई की है, लगातार आरटीओ की कंप्लेंट सामने आ रही थी, उसको देखते हुए आज अजमेर की एसीबी की टीम यहाँ पे पहुंची है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं भागचंद मीणा, जो एडिशनल एसपी है। वो हाईवे पे पहुंचते हैं, जो आरटीओ का दस्ता होता है उसको उस पर कार्रवाई की जाती है। उनके यहाँ से कैश भी बरामद किया गया है, चालान बुक जो है वो कब्जे में ली गई है। 5 जनों को डिटेन किया गया है, लाया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। जो एसीबी की टीम है वो चालान में जो एंट्रियां हैं उनको और कैश को का मिलान करेगी। लगातार इस प्रकार की इनके पास जो कंप्लेंट्स आ रही थी कि जो ये टीम है, आरटीओ की जो टीम है, जो हाईवे पे खड़ी होती है, चालान नहीं काटती है, अवैध वसूली करती है, इस प्रकार की शिकायतें लगातार हेडक्वार्टर पे जा रही थी। उसको देखते हुए आज एसीबी की टीम भीलवाड़ा पहुंची है और उन्होंने कार्रवाई को अंजाम दिया है। जी, और परिवहन निरीक्षक महेश पारिक चूंकि खुद इसमें शामिल हैं और ऐसे में ये माना जाए राहुल कि कई और लोग जो इस भ्रष्टाचार में शामिल हो सकते हैं, इसे लेकर जांच आगे बढ़ेगी तो और भी खुलासे हो सकते हैं। तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। ये तस्वीर देखिए कार्रवाई के दौरान की, जहां पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए परिवहन विभाग के परिवहन दस्ते के लोगों को गिरफ्तार किया है और ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम देने में एसीबी को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। बहुत शुक्रिया आपका राहुल तमाम जानकारियों के लिए। और बजट पर लौटते हुए मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट संसद में पेश हुआ, जिसमें खेती में उत्पादकता, रोजगार, शहरी विकास से लेकर अगली पीढ़ी के सुधार तक 9 प्राथमिकताएं शामिल की गई हैं। इस बजट को बीजेपी जहां ऐतिहासिक बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे निराशाजनक बता रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया। जिसमें महिलाओं, युवाओं के साथ नई टैक्स स्कीम चुनने वालों को डबल तोहफा भी दिया गया है। मोबाइल फोन और सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है। वहीं 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा इस आम बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं, जिस पर सियासत भी तेज हो रही है। राजस्थान सरकार में मंत्री इस बजट को ऐतिहासिक बता रहे हैं। साथ ही इस बजट को हर वर्ग के लिए बताया गया।
जो सबसे गरीब वर्ग है, जो किसान है, उनको मजबूती देते हुए, युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर देते हुए इस पूरे बजट के अंदर जो खास फोकस करा गया है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर करा गया है, उसके साथ साथ स्किलिंग के ऊपर करा गया है और किसानों के एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस करा गया है। और बजट के अंदर निश्चित ही राजस्थान के और देश के उन आम आवाम के कल्याण के लिए जो घोषणा हुई है, निश्चित ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के जो कल्पना है उसको साकार करेगा। भारत सरकार का बजट सर्वांगीण विकास वाला है, सबको राहत देने वाला है और विशेषकर जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए जो मुद्रा लोन है, जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं उनको जहाँ 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता था, 20 लाख रुपए तक का लोन मुद्रा लोन के तहत मिलेगा। इसमें महिलाओं के लिए भी काफी राहत है, किसानों के लिए भी काफी राहत है। इसके अलावा बीजेपी सरकार के मंत्री और विधायकों ने बजट को लेकर के कहा कि बजट में विकसित भारत की सोच झलक रही है। मोदी जी का बजट 3 बहुत ही ऐतिहासिक बजट है, स्वर्गस्पर्शी है, सर्वांगीण विकास वाला बजट है और अमृत काल का ये बजट आने वाले भारत को विकसित और समृद्ध बनाने का रोड मैप है और साथ ही साथ मोदी जी का विजन जो है और उनका जो संकल्प था कि अभी पिछले 10 सालों में मैंने जो कार्य किया है, विकास के कार्य किया है, वो तो मात्र टेलर है। असली विकास अब इन 5 सालों में और आने वाले प्रस्तुत किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है उसी के अनुरूप वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए सभी के हित में इस बजट को पेश किया है और निश्चित रूप से ये बजट विकसित होते हुए भारत की तस्वीर पेश कर रहा है। मैं मानता हूं कि ये बजट अब देश को, जो स्वप्न माने प्रधानमंत्री जी ने और देश के लोगों ने एक संकल्प लिया है कि आने वाले वर्षों के अंदर देश को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, ये सब बजट उसी को पूरा करता हुआ आगे बढ़ेगा, जिसके अंदर किसानों को, युवाओं को और जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उनको भी विशेष प्रावधान इस बजट के अंदर दिए गए हैं। वहीं विपक्ष बजट के बहाने बीजेपी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बजट से राजस्थान के लोगों को निराशा मिल रही है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी बीजेपी पर हमलावर दिखे। देखिए, जो केंद्र का आज बजट आया है वो फिर बहुत बड़ी निराशा लेकर के आया है। आप देख सकते हैं कि उसके लिए न किसान केंद्र बिंदु था, न उनके लिए युवाओं का रोजगार केंद्र बिंदु है, न महिला सशक्तिकरण है, न गांव है, न कर्मचारी वर्ग है। पूरी तरीके से निराशा देने वाला बजट है। 25 के 25 सांसद 2 बार यहाँ से राजस्थान ने इन लोगों को दिए और अब की बार भी 14 सांसद राजस्थान से आज जीत के गए हैं। लेकिन राजस्थान की बात, राजस्थान की धरती की बात, हमारे समय के रुके हुए प्रोजेक्ट, चाहे वो रेल का प्रोजेक्ट हो, चाहे कोच फैक्ट्री का हमारा प्रोजेक्ट हो, चाहे राजस्थान को विशेष राज्य दर्जा देने की बात हो, इन सब चीजों पे कोई फोकस नहीं रखा गया है। बजट को लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बीजेपी इसे युवा और किसानों को समर्पित बता रही है, वहीं विपक्ष इसमें कई वर्गों के अनदेखी का आरोप लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर आम बजट पर अजमेर से सांसद और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में भागीरथ चौधरी ने कहा, ये 2024 का बजट किसानों के लिए समर्पित है। सुनिए। ये जो पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो पेश किया है, ये अन्नदाताओं के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, आम जन के लिए, गरीब, गांव, मजदूर, मध्यम वर्ग, उद्यमी, सबके लिए इस बजट में बहुत कुछ दिया गया है। ये बजट 2047 को लक्ष्य लेकर ये बजट
ये पेश किया गया है। और इसकी मैं कह सकता हूँ, विपक्ष कुछ भी बोले, इस बजट के जो परिणाम आएंगे, ये देश फिर आर्थिक रूप से तीसरे पायदान पर जो खड़ा होगा और ये एक दिन वो ये देश है जो ये परम वैभव पर पहुंचेगा, ये विकसित राष्ट्र बनेगा। 2047 रोड मैप बनाकर इस बजट को पेश किया गया और अन्नदाता के लिए विशेष तौर से मैं कह सकता हूं, अभी अभी आपको पता 30वें कार्यकाल में मोदी जी ने जब कार्यकाल संभाला तो सबसे पहले अन्नदाता के लिए उन्होंने किसान सम्मान निधि के लिए उन्होंने साइन किए। फिर उन्होंने 18 जून को 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसान सम्मान निधि सीधे उनके खाते में डाली। फिर 19 जून को 14 जो खरीफ और रबी फसल को 14 फसलों की MSP बढ़ाई उन्होंने। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 5 मिनट में 50 जिलों की सभी बड़ी खबरें।